एवरीवन वेलकम टू पार्ट शोर। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो ये जो हमने करंट अफेयर्स वाली सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने 149 क्वेश्चंस सेशन फर्स्ट में कर लिए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर कोई एग्जाम ले लो आप, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आज लेते हैं वो सीबीटी मोड में लेते हैं, और सीबीटी में करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू पाथ श्योर। और इस करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, कंपाइल्ड पीडीएफ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट डायरेक्टली टू आवर टॉपिक। सो आज का जो क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करने वाले हैं 150 से। थोड़ी हम स्पीड ज़्यादा पकड़ेंगे क्योंकि फिर तो लेक्चर सीरीज बहुत लंबी जा रही है। सो विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट? कौन से बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? कौन से बैंक ने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज विच लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंसिफाई एनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर? कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? इंसिफाई। वो कौन सी फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है? दैट इज भारतीय एक्सा लाइफ। नेक्स्ट इज which company will acquire wealth management platforms Welldesk and OpenIQ for about $75 million in total? कौन सी कंपनी ने एक्वायर किया है वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म Welldesk and OpenIQ फॉर कितने में? $75 million में। उसका नाम क्या है? फोन पे। नेक्स्ट इज रुचि सोया हैज एक्वायर्ड पतंजलि आयुर्वेदिक फूड फॉर? जो रुचि सोया है, उन्होंने पतंजलि आयुर्वेदा फूड को एक्वायर किया है कितने में? 690 करोड़ में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, विच कंट्री हैज टॉप्ड द फॉरेन रेमिटेंस रिसिपिएंट लिस्ट फॉर रिसीविंग $89 बिलियन? को अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट है, किस कंपनी ने टॉप किया है फॉरेन रेमिटेंस रिसिपिएंट में? मतलब कि जो हम फॉरेन से NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आती है, कितना आया था? $89 बिलियन किसका? इंडिया का। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कंपनीज हैज डिथ्रोन्ड एप्पल इनकॉर्पोरेशन टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? कौन सी कंपनी ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई? कौन सी? सऊदी की आराम को। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग कंपनीज हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू ऑफ मोर देन $100 बिलियन? कौन सी कंपनी इंडिया की है जो पहली कंपनी बनी है जिसमें एनुअल मोर देन $100 बिलियन रेवेन्यू था? वो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। Next is what is the estimated GDP growth rate of the India's financial year 2023 as per the RBI in its first monetary policy committee meeting on 2022-2023? कितना था? 7.2% GDP growth rate for it is first MPC जो इसमें किया गया था। Next is center has kept interest rates on the public provident fund scheme unchanged for quarter first of financial year 23. What is the rate? कितना है? 7.1%. Next is which of the following companies has become the first Indian company to hit the 19 lakh crore market valuation mark in inter-trade day? वो कौन सी कंपनी है जिसने एक डे में, इंटर-ट्रेड डे में, कितना मार्केट वैल्यूएशन किया? 19 लाख करोड़। कौन सी? अगेन रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडसलैंड बैंक टू फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स? कौन सी पेमेंट्स बैंक ने पार्टनरशिप की किसके साथ? इंडसलैंड बैंक टू प्रोवाइड द फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटीज, दैट इज Airtel Payments Bank. Next is what is the repo rate of the monetary policy committee meeting held in April 2022? ये लास्ट ईयर का है, आपको करंट देखना है, करंट ईयर का। आप एक बार चेक कर ले और कमेंट में बता दीजिए क्या है आज की रेपो रेट। नेक्स्ट इज विच इंडियन बिलियनियर टॉपड द होर्ना रिच सेल्फ वुमेन मेड इन द वर्ल्ड 2022 इन द कंट्री? कौन सी इंडिया की वुमेन बनी थी सेल्फ मेड वुमेन, जो रिचेस्ट वुमेन बनी थी 2022? वो कौन सी थी? फाल्गुनी नायर। Next is the trade deficit faced by the government of the India in the financial year 2021-22 was recorded at? जो ट्रेड डिफिसिट किया था किसके? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर में ट्रेड डिफिसिट फेस किया था, वो कितना था? $192.41 बिलियन। नेक्स्ट इज RBI has approved the appointment of the Murali M Natarajan as the MD and CEO of which bank? RBI ने अप्रूव किया है रिअपॉइंटमेंट किसको? मुरली एम नटराजन को एज द MD and CEO ऑफ किसका? DCB बैंक का। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट कॉल्ड संभव? किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है संभव, जिसका नाम है? वो कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI।
नेक्स्ट इज द डियरनेस अलाउंस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन हाइकड बाय हाउ मच परसेंट। जो डियरनेस अलाउंस है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो कितना हाइक हुई है 3%। डू सब्सक्राइब टू पाथ श्योर, also do subscribe to our telegram channel for the pdfs and the link is in a fast mode. Next is Reserve Bank Innovation Hub has inaugurated in which city? What is the initial capital formation for the RBI Reserve Bank Innovation Hub? कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में. Next is Pralay Mundal has been appointed as interim MD and CEO of which bank? जो परले मुंडाल है वो किसके इंटर्म MD and CEO अपॉइंट हुए हैं? CSB बैंक के. Next is the Auto First application has been launched by which bank to offer the fully automated auto loans? किस बैंक ने ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च की है टू प्रोवाइड द फुली ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स? दैट इज HDFC बैंक हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ द पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड एट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है लाइसेंस किस एक कोऑपरेटिव बैंक का. वो कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश कानपुर में. उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में? कानपुर. नेक्स्ट इज Which bank in the India has won the IFR Asia Award for the Asian Bank of the Year 2021? किस इंडिया बेस्ड बैंक ने won किया है क्या IFR Asia Award for the Asian Bank? That is Axis Bank. Next is what is the interest rate fixed by the EPFO Employees Provident Fund Organization on the Provident Fund deposits for the financial year 2021-22? That was 8.10%. Next is State Bank of the India SBI short में will be set up an Innovation Incubation and Acceleration Center IIAC Innovation Incubation and Acceleration Center कहाँ पे? हैदराबाद में. Next is the Reserve Bank of India has directed which of the following payments bank to stop onboarding of new customers? Reserve Bank of India ने एक डायरेक्शन फॉलो की है किसको? एक पेमेंट्स बैंक को, क्योंकि उनको न्यू ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स नहीं करने. दैट इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक. Next is which life insurance company has entered the bank assurance partnership with भारतीय कॉर्पोरेटिव बैंक मुंबई लिमिटेड? कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप किसके? बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप किसके साथ? भारतीय कॉर्पोरेटिव बैंक मुंबई बेस्ड लिमिटेड. वो है अदिति बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. Next is which financial company has partnered with the International Air Transport Association IATA to launch the IATA Pay payment platform on the airline industry in the India? That is Standard चार्टर्ड फाइनेंशियल कंपनी ने किसके साथ पार्टनरशिप की? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के साथ एज ए प्लेटफॉर्म. किसके? पेमेंट प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट इज विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू एंटर इन द मेटावर्स? कौन सा बैंक है जो फर्स्ट मेटावर्स में एंटर हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज JP Morgan. नेक्स्ट इज विच सिटी इन द इंडिया हैज हाइस्ट नंबर ऑफ द डॉलर मिलियनियर हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू द हुडन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021? वो कौन सी सिटी है जहाँ पे हाइस्ट नंबर ऑफ डॉलर मिलियनियर से? दैट इज मुंबई. नेक्स्ट इज नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द हाईएस्ट स्टेक इन द इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी IDRCL. कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली अकर किया है हाईएस्ट स्टेक इन इंडियन डेट रेजोल्यूशन? वो कौन सी है? कैनरा बैंक है वो. नेक्स्ट इज ट्यूटर इनकॉर्पोरेशन हैज पार्टनर्ड विच कंपनी पेमेंट गेटवे टू इंप्रूव द सपोर्ट फॉर टिप्स फीचर्स इन द इंडिया? जो ट्यूटर है उन्होंने पार्टनरशिप किस कंपनी के साथ किया है पेमेंट फॉर? वो कौन है? पेटीएम. Next is the नीति आयोग has launched the FinTech Open Mouth in collaboration with which company? नीति आयोग ने लॉन्च किया है FinTech Open Mouth कोलैबोरेशन किसके साथ? फोन पे के साथ. नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेक्स्ट इज CBI has recently registered the biggest ever bank fraud case by company. CBI ने रिसेंटली रजिस्टर किया है बिगेस्ट एवर बैंक फ्रॉड केस. किसको? ABG शिपयार्ड को. नेक्स्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द ब्लूमबर्ग Billionaires Index, who among the following has become the Asia's richest person on February 8, 2022? कौन था वो? गौतम अडानी. Next is which bank has been facilitated with the Digital Transform Award DX 2021 awards by the Confederation of the Indian Industry? किस बैंक को मिला है? कर्नाटका बैंक को. कौन सा अवार्ड? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 का किसको? कर्नाटका बैंक को मिला था. नेक्स्ट इज द RBI has directed the certain non-banking financial companies to mandatory implement CFSS, that is Core Financial Service Solutions by September 2025 को इनको मैंडेटरी है क्या इम्प्लीमेंट करना? CFSS. Next is which payment bank has announced to sign up an official acquiring partner for e-rupee vouchers which will be accessible an offline store across the India? कौन है वो? पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या इशू के e-rupee voucher that will be accessible at offline stores. Next is which insurance company has to be identified as a domestic systematically important insurers for 2021 life that is 3. ये
तीन को मिला गया, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. Next is the government has approved the sale of the Nilachal Ispat Nigam Limited NINL to which company for 12,100 करोड़. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूव किया है किसका, सेल ऑफ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड 12,100 करोड़ में, किसको, टाटा स्टील को. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया SMPL हैज सेट अप द न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइसेंस एट विच आर द फॉलोइंग टू प्रेसेस. कहाँ पे, नासिक एंड देवास. और एक कहाँ पे है, सलबुनी और मैसूर में. चार प्रिंटिंग प्रेसेस हैं इंडिया के. नासिक एंड देवास में उन्होंने दो नए प्रिंटिंग प्रेसेस लगा दिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. ये लास्ट ईयर का था, कितना किया था उन्होंने, 6.6. और करंट आप कमेंट्स में देख लेना. नेक्स्ट इज which bank has partnered with the Ministry of the Culture to set up the Atmanirbhar Bharat Center for Design ABCD. Atmanirbhar Bharat Center for Design and Red Food to promote the GI, that is geographical indication products to the country. किस बैंक ने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI. Next is Patanjali Ayurveda Limited has recently announced the launch of the co-brand rupee contactless credit card in partnership with which bank. जो पतंजलि आयुर्वेदा है उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च को ब्रांड रुपी कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप विद विच बैंक. किसके साथ किया है उन्होंने, पंजाब नेशनल बैंक के साथ. नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स विल सेट अप इन 75 डिस्ट्रिक्ट बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किए गए, 75. क्योंकि 75 जहां पे भी आएगा ये किसका है, आज़ादी का अमृत महोत्सव. नेक्स्ट इज Finance Minister Nirmala Sitharaman announced how many increase in the capital expenditure for the financial year 2022-2023. कितना था, 35%. Next is the government has transferred the full ownership of the Air India along with its control to management to which company. किसको ownership मिली Air India की, Tata Sons subsidiary Alliance. Next is which of the following has launched a mobile app Sathi based on investor education in Mumbai, Maharashtra. वो किसने साथी ऐप लॉन्च की है, SEBI ने, Securities Exchange Board of India. Next is government has announced the extension of the scope of the advisory board for banking and financial frauds ABBFF to cover all the fraud cases above the amount. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन स्कोप एडवाइजरी बोर्ड बैंकिंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स टू कवर फ्रॉड केसेस अबो कितने में, जो अबो 3 करोड़ होंगे. नेक्स्ट इज who has been appointed as the new chief economic advisor of the government of the India in place of the KV Subramaniam. किसको अपॉइंट किया है न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, दैट इज वी अनंता नागेश्वरम. Next is INS Gomti which has recently decommissioned after 34 years of the Indian Armed Services was है. जो INS Gomti थी ये क्या थी, इसको डिकमिशन किया गया आफ्टर 34 years of the service. क्या था, मिसाइल फ्रैगेट. नेक्स्ट इज पारम आनंद सुपर कंप्यूटर कमीशन एट विच IIT. पारम आनंद जो सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ पे कमीशन किया गया, कहाँ पे, IIT गांधीनगर अंडर NSM नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन. विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड fire at Tiscon hypersonic cruise missile from the Barents Sea and targeted the hit about 1000 किलोमीटर. किसने वो टेस्ट किया, रशिया ने. किसको, सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को. नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द इंडियन नेवीज सर्वे वेसल INS निर्देशक. निर्देशक किसने, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. नेक्स्ट इज विद विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ द न्यू बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर. किसके साथ, बांग्लादेश के साथ. नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोडक्शन E&P कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस इन द इंडियन एजेंसी. कौन सी, ONGC बनी है. कौन सी कंपनी, फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड द प्रोडक्शन कंपनी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड द फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंस NG हैज बीन डिजाइनड एंड डेवलप्ड द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड किसने डेवलप किया इसको, किसको, हंसा NG को डेवलप किसने किया, CSIR ने. Next is which organization launched the national data and analytic platform aims to improve access and use of published Indian government data, that is Niti Aayog. Next is scientists has discovered the fossil of the Metasodi snake in which state are UT. जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फॉसिल किसका, मेटासोडी स्नैक को, वो कहाँ पे पाया गया, लद्दाख में. Next is L&T Infotech has announced merger with which of the following companies to create India's 5th largest IT service provider. जो L&T Infotech है उन्होंने अनाउंस किया है मर्जर
एक कंपनी के साथ, फिर वो क्या बनी, इंडियाज 5th लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर किसके साथ, माइंडट्री के साथ। नेक्स्ट इज इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल सेंड a spacecraft to orbit Venus to study lies below the surface by इंडियन जो इसरो है वो एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रही है वीनस में टू स्टडी द लाई बिलो द सरफेस। वो कब लॉन्च करेंगे, दिसंबर 2024 में। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्ट रामजेट। द रेंज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज, जो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सॉलिड फ्यूल डक्ट रामजेट की रेंज कितनी है, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ द मुकेश अंबानी इन द फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2022। इसकी रैंक क्या है, 10th अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट। नेक्स्ट इज गोफान 303 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय विच कंट्री। जो गोफान है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, चाइना ने। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप हैज लॉन्च द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला फ्रॉम SpaceX Falcon 9 रॉकेट। किस इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है, कौन, शकुंतला फ्रॉम SpaceX Falcon 9 रॉकेट, दैट इज पिक्सल। Next is which airline has become the first airline in the country to land aircraft using the indigenous navigation system गगन। जो को कौन सी फर्स्ट एयरलाइन है जिन्होंने फर्स्ट अपने कंट्री का ही एक नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम गगन है यूज किया, किसके लिए, टू लैंड द एयरक्राफ्ट, दैट इज इंडिगो। Next is according to the SIPRI report titled Trends in the World Military Expenditure 2020, India's military expenditure is the dash highest in the world. According to the SIPRI जो report है Trends in the World Military Expenditures, इंडिया का रैंक क्या है एक्सपेंडिचर, दैट इज 3rd। इंडिया मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा दुनिया में कितने, 3रे नंबर पर एक्सपेंस करती है। नेक्स्ट इज Digital India RISC microprocessor DIRV program aims to create microprocessors and achieve the silicon and design winners by the year 2023। इसी साल कौन, Digital India RISC microprocessors। Next is which is the first vaccine to be granted emergency use authorization in India for the children 5 to 12 years of the age group। जो इंडिया का फर्स्ट वैक्सीन है granted emergency authorization for in the India किसके लिए, 5 to 12 years of the एज ग्रुप है, उसका नाम क्या है, कोर्बीवैक्स। नेक्स्ट इज विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वागशियर टू इंडियन। जो किस कंपनी ने डिलीवर किया है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वागशियर, किसने किया, इंडियन नेवी मजगांव डॉकयार्ड। नेक्स्ट इज New Space India Limited NSIL has linked an agreement with which company to complete the company's first satellite launch program। जो New Space India Limited है उन्होंने एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ कंप्लीट द कंपनी सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम, किसके साथ, OneWeb के साथ। किसने किया है, NSIL ने OneWeb के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RS सरमत। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें किसके रिगार्डिंग, RS सरमत के रिगार्डिंग। रशिया टेस्ट फर्स्ट मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैटर्न, इसको सैटर्न भी कहा जाता है, दैट इज बोथ कोड्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नेवल साइपोजिज्म मैरीटाइम एक्सरसाइज IMEX 22 was held in which state। IMEX 22 हेल्ड कहाँ पे की गई थी, गोवा में। नेक्स्ट इज द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका क्या है, MR-SAM हैज बीन डेवलप्ड बाय द DRDO इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। जो इंडियन आर्मी का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है वो DRDO ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया, दैट इज इसराइल। Next is name the joint military exercise between the Indian Navy and the Uzbekistan which kicked off in the March 2022 at Yangirik। उज़्बेकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सी मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है, दस्तलिक। नेक्स्ट इज which institution has set up the new interdisciplinary water management and policy called AquaMap to solve the water problems in the India। किस इंस्टीट्यूशन ने AquaMap लॉन्च किया, वो कौन सी है, IIT मद्रास, किसके लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट इज विच नेवल शिप हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स। कौन सी नेवल शिप को प्रेसिडेंटशिप कलर्स अवार्ड मिल गया, दैट इज INS वलसूरा। नेक्स्ट इज विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM नेम्ड हाउसोंग 17। किस कंट्री ने इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, हाउसोंग 17, दैट इज नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री हैज हेल्ड द लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल बालकटन 2020 विद द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री। US मिलिट्री ने मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी की थी, बालकटन 2022 किस मिलिट्री के साथ, दैट इज फिलीपीनीज मिलिट्री के साथ। नेक्स्ट इज विच नेवल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड द ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज
पर्शियन ऑफ द मुंबई कोस्ट, जो पर्शियन इंडियन नेवी ने कंडक्ट की, कहाँ किस इंडियन नेवी के ब्रांच ने की, दैट इज वेस्टर्न नेवल कमांड ने। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द मैसिव मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रेस्पॉन्स इन 2020 इन द नॉर्वे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैसिव मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम क्या है कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में हेल्ड की गई, किसने, नेटो ने, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Next is the Dredging Corporation of the India DCI has signed an agreement with which company to build India's first indigenously developed dredger। किस ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है टू बिल्ड द फर्स्ट इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रेजर, दैट इज कोचन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑटो कंपनी अंडर द पोलार्ड प्रोजेक्ट। किस कंपनी ने इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ए पोलार्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, टोयोटा। Next is India's first virtual smart grid knowledge center virtual SGKC has been developed by which company। जो इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया, दैट इज पावर ग्रिड। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कॉन्टिनेंट मोबाइल लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द नासिक महाराष्ट्र। इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कॉन्टिनेंटल कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज होस्टेड द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान। मिलान किस कंट्री ने होस्ट किया था 2022 में, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट इज विच रेजिमेंट इज यूनिट हैज ऑनर्ड द प्रेसिडेंट्स कलर्स ऑन February 2023 में। जो पिछले साल February 23 में किसने प्रेसिडेंट कलर्स को जीत लिया, दैट इज पैराशूट रेजिमेंट ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया का रैंक क्या था लास्ट ईयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, दैट इज 43, दैट वाज 43। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द क्विट टोबैको ऐप टू हेल्प द पीपल टू एंड द टोबैको कंजप्शन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है, कौन सी, क्विट टोबैको ऐप, दैट इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टू हेल्प द पीपल टू क्विट टोबैको। Next is which Indian FMCG company has announced the company has become the India's first 100% plastic waste neutral company। किस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये इंडिया की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, न्यूट्रल फ्री कंपनी पर, दैट इज डाबूर इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2023। कौन सा लॉन्च किया है उन्होंने, EOS-4 ने, किसने, इसरो ने। Next is the Indian Air Force will be participating with which its aircraft showcase in the Singapore Air Show। लास्ट ईयर जो 2020 में सिंगापुर में जो एयर शो हुआ था इंडियन एयर फोर्स की तरफ से कौन सा जहाज गया था, दैट इज तेजस। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज टॉप्ड द EOI's 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स। EOI में 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स किसको टॉप किया, दैट इज नॉर्वे। नेक्स्ट इज विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड द कैंपेन नेम्ड टेक ए ब्रेक। किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है कैंपेन कौन, टेक ए ब्रेक, दैट इज इंस्टाग्राम। Next is the ISRO has decommissioned which communication satellite through its reorbiting maneuvers after 14 years of the service। ISRO ने कौन से decommission किया है communication satellite को after 14 years of the service, that is INSAT-4B। Next is which organization was the first to successfully demonstrate India's indigenous technology quantum key distribution, KODK जिसे हम बोलते हैं, link between the प्रयागराज and विंध्याचल in the उत्तर प्रदेश, that is DRDO। DRDO ने क्या लॉन्च किया है, quantum key distribution link between प्रयागराज and विंध्याचल। Next is which country has delivered all the contracted 70,000 AK-203 assault rifles in the India। किस कंट्री ने डिलीवर किया है कंट्रैक्टेड में, कितने कंट्रैक्ट कितना किया था उनके साथ, 70,000 AK-203 assault rifles किसने डिलीवर किया, रशिया ने, किसको, इंडिया को। Name the decommissioned Indian naval ship has been handed over to due administration to develop as a full-scale museum in the memory of 1971 Indo-Pak War House। जो इंडियन नेवल शिप डिकमीशन की गई है वो हैंड ओवर की किसको, ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किसके लिए, फुल म्यूजियम मेमोरी के लिए 1971 इंडो पाक वॉर हीरोज, दैट इज INS खोरकी। नेक्स्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द गुरुग्राम हरियाणा। सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक फर्स्ट लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग कंपनी हैज अनवील्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर AI रिसर्च सुपर क्लस्टर, दैट इज मेटा इनकॉर्पोरेशन। Next is the name the liquid propellant based high thrust engine for Gaganyaan mission whose qualification test has been successfully conducted by ISRO। जो लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड हाई इंजन है गगनयान मिशन, क्वालिफिकेशन टेस्ट इसरो ने रिसेंटली किया, उसका नाम क्या है, विकास। नेक्स्ट इज SBI has partnered with which company for financing solar power projects through its dedicated centralized processing cell named सूर्य शक्ति सेल। जो SBI ने पार्टनर किया है कंपनी के साथ डेडिकेटेड सूर्य शक्ति सेल, किस कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया, टाटा पावर सोलर्स के साथ।
नेक्स्ट चीज टाटा सिक्का है रिसेंटली रिब्रांडेड। सर जो टाटा सिक्का है उन्होंने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है किसमें, टाटा प्ले में। 252 को आप देख लेना। नेक्स्ट इज what is the name of the mobile application launched by the common service centers to impart the skill based vocational education to youth and the citizens in the rural areas। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स ने इम्पार्ट स्किल बेस्ड लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम क्या है, योगिता। नेक्स्ट इज द स्पाइस बोर्ड ऑफ द इंडिया हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पोर्टल फॉर स्पाइस एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल। जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस के लिए, उसका नाम क्या है, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। Next is what is the current rank of the men's hockey team in the FIH World Rankings 2022, that is 4th ranking। Next, who won the purple cap in the IPL 2022 में पर्पल किसने जीत ली, that is युजवेंद्र चहल। Next is which among the following has resigned from the position as the president of the Indian Olympic Association। किसने रिजाइन किया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज ए प्रेसिडेंट, किसने, नरेंद्र बत्रा ने। Next is which country has topped the medal tally of the year 2021 in IBA Women World Boxing Championship held at the Bakshir Youth Sports Facility Istanbul तुर्की। तुर्की ने ही वहां पे सबसे ज्यादा मेडल टैली टॉप की है। नेक्स्ट इज which state hockey team has won the hockey junior सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022 इन द इम्फाल। जो इम्फाल में नेशनल सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप हेल्ड किया गया था हॉकी में, वो किस स्टेट ने जीत लिया, दैट इज हरियाणा। Next is who has won the Spanish Grand Prix 2022, that is Max Verstappen ने क्या जीत लिया, Spanish Grand Prix 2022। Next is which football team has won the 2021-22 Premier League football championship, that is Manchester City। Next is India men badminton team has won the Thomas Cup title for the first time by defeating which country। जो इंडिया मेन्स बैडमिंटन टीम है उन्होंने फर्स्ट टाइम कौन क्या जीत लिया, थॉमस कप। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विद, दैट इज बैडमिंटन, किस कंट्री को डिफीट किया, इंडोनेशिया को। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग हैज वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल ऑफ द इटालियन ओपन 2022। किसने जीत लिया है मेन्स सिंगल टाइटल, दैट इज नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट इज फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू साइमन पास्ड अवे वाज ए ऑलराउंडर। ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सा ऑलराउंडर जो ऑस्ट्रेलिया का था रिसेंटली पास हुआ, दैट इज एंड्रयू साइमंड्स। नेक्स्ट हु हैज टॉपर द लिस्ट ऑफ द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 विद रिपोर्टेड इनकम ऑफ $130 billion, दैट इज लायनल मेसी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर यूरवी अवरबख पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर दैट इज यूरवी अवरबख, वो रिसेंटली चले गए इस दुनिया, दैट इज वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, रशिया के साथ। Next is name the India's grandmaster who have won the Chessbelly Sunway for Mentro Open 2022 chess tournament in the Punta Parma, Spain। वो कौन थे, डी गुकेश। Next is which country Carlos Alcaraz has won the men's single title in the Madrid Open। किस कंट्री ने जीत लिया है, कौन सा, कैर्लोस अल्काजार ग्रैफ, वो कौन है, स्पेन ने। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज विल होस्ट द एशिया जूनियर अंडर 20 मेन एंड वुमेन एंड कैडेट अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया। कौन कौन सा, एशिया जूनियर अंडर 20 मेन एंड वुमेन एंड कैडेट अंडर 17 गर्ल्स फेंसिंग चैंपियन, गर्ल्स एंड बॉयज फेंसिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट इज विच क्रिकेट टीम हैज वोन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टाइटल, किसने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया ने। मेन्स किसने जीत लिया, इंग्लैंड ने। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वोन बाय द इंडियन रसलर्स इन द 35th एडिशन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, कितने जीत लिए, 17 मेडल्स। नेक्स्ट इज व्हिच प्लेयर हैज वोन द मेन्स सिंगल टाइटल इन द ईयर 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ऊपर किसने जीत लिया था, कार्लोस अल्काजार ने, वो किससे रिलेट करते हैं, स्पेन से। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द थर्ड टाइटल इन द सर्बिया ओपन इन 2022, वो कौन थे, एंड्रयू रुबेला। वंस अगेन टू सब्सक्राइब टू पाथ श्योर, और इस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट ओवरसीज स्पिनर टू टेक 150 विकेट्स इन द IPL, किसने लिए ओवर 150 विकेट्स IPL में, दैट इज सुनील नारायण, ओवरसीज प्लेयर। नेक्स्ट इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज अमंग द विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, दैट इज रोहित शर्मा। नेक्स्ट इज विच टीम हैज वोन द 12th सीनियर मेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, हरियाणा ने जीत लिया क्या, 12th सीनियर मेन्स हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट बैटर टू रिटायर आउट ऑफ द IPL में कौन सा फर्स्ट बैटर रिटायर होने वाला, दैट इज आर अश्विनी।
नेक्स्ट इज हु हैज वन द गोल्ड इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट एट द डेनिश ओपन स्विमिंग इन कोफिंगन डेनमार्क? किसने जीत लिया ये? सज्जन प्रकाश ने। ऐसी भी क्वेश्चन आ सकता है जो बटरफ्लाई टर्म है ये किसके साथ रिलेट है? दैट इज स्विमिंग के साथ। Next is who has been roped in the new president of the Badminton Association of the India for the 4 years from 2022 to 2026? That is हिम्मत बिश्वास को न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया किसके? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट इज पीवी संधू बीट द which player to lift the women's single title in the 2022 Swiss Open बैडमिंटन टूर? दैट इज बुसन ओंगरबन गेफन। दैट इज पीवी सिंधु ने किसको बीट किया? बुसन को। किसमें? स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। Next is which team has won the third edition of the SAFU Under-18 Women's Football Championship? That is India. Next is Rishta Assured is the autobiography which are the former cricketer. जो Rishta Assured है autobiography किस former cricketer की? That is G.R. Vishwanath. Next is which player has been facilitated with the Support Star of the Year Male Award at the 2020 Support Star Ace Award? किसको? नीरज चोपड़ा को मिला है ये। Next is name the Indian cricketer player who has been facilitated with the Supports Icon Year at the Maldives Supports Award. Important that is सुरेश रैना कहाँ पे? मालदीव सपोर्ट्स अवार्ड में मिला इंडियन प्लेयर को। नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी हैज बिकम एन ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द अपकमिंग 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है कहाँ पे? कतर में। वो कौन सा था? बायजूस। इसका मैस्कट क्या था? लाइव। नेक्स्ट इज इन विच सिटी द इंडिया विल होस्ट द FID चेस ओलंपिया 2022 हेल्ड हुआ था कहाँ पे? चेन्नई में। नेक्स्ट इज विच प्लेयर हैज बीन अवार्ड विद ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2022? किसको मिला था? श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट इज विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 2 सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल एट स्पेन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023? प्रमोद बगात। क्या लिए है उसने? 2 सिल्वर एंड ए ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना। ISSF वर्ल्ड कप 2020 was held in the Cairo, Egypt. That is correct. Next, India topped medal tally with 4 gold, 2 silver, and 1 bronze in 2022 ISF World Cup. Both are correct. Next is who has been declared as 23rd and the latest women grandmaster of India? That is Priyanka Notaki. Next is which sports federation has suspended the Valminder Putin as honorary president? किस sports federation ने suspend किया Valminder Putin को as an honorary president? That is International Judo Federation. Next is which Indian city has been elected as the host of the International Olympic Committee OIC session 2023? कौन हेल्ड करने वाला है? मुंबई। Next is सादिया तारिक won a gold medal for the India in event of wushu. बिलोंग कहाँ से करती है? JNK से। Next is which Indian grandmaster achieved the feat of becoming the youngest player to beat the Magnus Carlsen of the Norway in chess tournament? किसने बीट किया इसको? आर प्रगानंदा। So this was all about the today's session. आज भी हमने 150 MCQs कर लिए करंट अफेयर्स पे और सेशन फर्स्ट में भी 150 कर लिए थे, हो गए 300। आई होप इन MCQ सीरीज से बहुत आपको हेल्प मिलने वाली अपकमिंग एग्जाम्स में। अगर आपको ये हमारे करंट अफेयर अच्छी लगती होगी प्लीज़ डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।